से हम लोग अपना न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे और देखेंगे बहुत सारा अलग अलग टाइप का क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आता है। ठीक है ना, हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और फिर लेवल बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का जो दिया हुआ है, हम लोग को दिया है tan A है 12 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, हम लोग को बोला फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब हम लोग को सब कुछ निकालना है। साइन थीटा निकालना है या साइन, चलो हम लोग इसको tan थीटा ले लेते हैं। हम लोग को साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, ठीक है, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा। हम लोग को सारा ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स निकालना है। देखो हम लोग एक एक करके निकालते हैं, हम लोग सीखते हैं। मैं इसका दो तरीका बताऊंगा, ध्यान से देखना। देखो सबसे पहले tan थीटा 12/5 है, तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा 5/12। याद है, क्योंकि कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1/tan थीटा। तो हम लोगों ने इसका रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है, पहला हो गया हम लोग का सॉल्व। अब देखो मैं कुछ करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। tan थीटा कितना दिया हुआ है, tan थीटा दिया हुआ है 12/5। ठीक है, तो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं। यहां पे मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, जिसमें याद करो tan थीटा एक्चुअल में क्या था, परपेंडिकुलर बाई बेस। क्या था, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 12 और बेस कितना हो गया 5। ठीक है, अगर हम लोग फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये ट्रायंगल मानो A है, ये B है, ये C है, कितना हो जाएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर, सॉरी BC कितना है 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 25 प्लस 144 169। ठीक है, तो AC कितना हो गया हम लोग का रूट ओवर ऑफ 169। तो AC हो जाएगा प्लस 13 और माइनस 13, बट हम लोग माइनस 13 को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। क्यों, क्योंकि कभी भी सुने हो -13 मीटर का लेंथ दो या -13 मीटर का रस्सी दो, अरे भाई नेगेटिव लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव। लेंथ कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं, इसीलिए हम लोग उसको रिजेक्ट कर दिए। तो AC कितना आ गया 13। बट ये देखो दिख तो रहा है ये सही है, बट ये एक्चुअल में मैं मानूंगा गलत है। ठीक है, मैं अब आपको रीजन बताता हूं। अगर मैं एक काम करता हूं, मैं करता हूं यहां पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां से 2 मल्टीप्लाई कर दिया, यहां से 2 मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो जाएगा देखो। तो ये बन गया मेरा 10, ये कितना बन गया मेरा 24 और ये बन गया मेरा 26। ठीक है, अब 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर 26 का स्क्वायर पॉसिबल है, होता है। मैंने सारा साइड्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहां देखो ये एक्चुअली मैं क्या समझाने मांग रहा हूं, ध्यान से देखना। ये जो आपने 12 और ये जो आपने 5 माना है, ये एक्चुअल साइड है कि नहीं आपको कैसे मालूम, ये एक्चुअल साइड्स है कि नहीं आपको कैसे मालूम, क्या पता, दिखना ध्यान से। ठीक है, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं जो समझाना चाह रहा हूं, देखना। tan थीटा है 12 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, क्या पता जो एक्चुअल साइड होगा वो 26 पे, देख लो परपेंडिकुलर बाई बेस निकालो। एक काम करो, इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर बाई बेस निकालो। परपेंडिकुलर बाई बेस निकालते हैं, परपेंडिकुलर कितना है 24 और बेस कितना है 10। थीटा हम लोग इसको मान रहे, थीटा हम लोग इसको मान रहे था, थीटा और 90 वाला बेस बन गया और परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर बन गया। ठीक है, देखो 24/10 अगर हम इसको काटेंगे तो कितना आ गया ऑटोमेटिकली 12/5। तो ये tan थीटा आया ना, बट एक्चुअल साइड क्या 24 था, नहीं था। क्या एक्चुअल साइड 12 था, नहीं। क्या एक्चुअल साइड 5 था, नहीं। एक्चुअल साइड तो 24 था और 10 था। तो समझ रहे हो क्या बोलने चाह रहे हैं, ये एक्चुअल साइड्स नहीं है, ये रेशियो है, रेशियो, ये दोनों साइड का रेशियो है। जैसे देख लो, अगर मानो कोई यहां पे, ध्यान से देखना, अगर मानो कोई यहां पे 13 इंटू 10 कर दे, 12 इंटू 10 कर दे और 5 इंटू 10 कर दे, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 130। वापस तुम करके देख लो, विश्वास नहीं हो रहा है तो ठीक है, वापस तुम 50 का स्क्वायर
प्लस 120 का स्क्वायर कर लो, देखो वो 130 के स्क्वायर के बराबर आएगा, बट रेशियो निकालेंगे तो वही आ रहा है। देख लो, अगर वापस हम इस ट्रायंगल के लिए tan थीटा निकालेंगे, tan थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस कितना हो गया 120/50, देखो वापस कितना आया 12/5। तो क्या ऊपर वाले को एक्चुअल एक्चुअल साइड मान सकते हैं? क्या 12 एक्चुअल लेंथ है? नहीं है, ये दोनों रेशियो है किसका, ये यहां पे कोई लेंथ होगा, यहां पे कोई लेंथ होगा। जब दोनों को डिवाइड किए, जैसे मानो 120 और 50 का ट्रायंगल था, राइट एंगल ट्रायंगल, हम जब दोनों को डिवाइड किए तब मेरा tan थीटा 12/5 आया। बट क्या 12 और 5 एक्चुअल लेंथ है, एक्चुअल परपेंडिकुलर, एक्चुअल बेस तो 120 और 50 है। तो हम लोग इसको कैसे मान सकते हैं? हम लोग इसको नहीं मान सकते, मतलब यहां भी हम लोग का क्या हो गया, गलत हो गया, ये गलत है। तो फिर सही क्या है? तो फिर सही क्या है, देखो चलो अब हम लोग सही देखते, सही समझते हैं। ये कितना था हम लोग का 5, ये था हम लोग का 12, ये था हम लोग का 13, जो कि मैंने अभी बताया कि ये गलत है। क्यों? आप देखना tan थीटा कितना था 12/5, तो ये दोनों एक्चुअल साइड्स नहीं है। अभी मैंने दिखाया, अगर यहां पे भी 50 लिख दिया, 120 लिख दिया, 130 लिख दिया, तब भी पाइथागोरस थ्योरम तो काम कर रहा है। बट तुम्हारा तो गलत हो गया, क्योंकि एक्चुअल परपेंडिकुलर और एक्चुअल बेस तो 120/150 है, और तुम परपेंडिकुलर बाई बेस निकालोगे तो घूम फिर के वापस कितना आ गया 12/5 ही आ रहा है। तो इसके लिए देखो क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, tan थीटा कितना दिया था 12/5 ना, 12/5 दिया। तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। अब हम लोग इसको बोलेंगे एक्चुअल लेंथ, तो हम क्या बोलते हैं, लेट परपेंडिकुलर बी 12x, तो ऑटोमेटिकली बेस कितना हो जाएगा 5x। ये एक्चुअल साइड है, ये एक्चुअल साइड है। वो साइड 12 और 5 एक्चुअल लेंथ नहीं था, 12 और 5 कट फिट के, हम लोग कट फिट के जो सिंपलेस्ट रेशियो आया था वो था। एक्चुअल लेंथ को हम लोग क्या माने, एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल लेंथ को हम लोग क्या माने 12x, और बेस को क्या माने 5x, परपेंडिकुलर 12x, बेस 5x। तो यहां पे 5x आएगा, यहां पे 12x आएगा, और यहां पे 13x आएगा। देख लो मैं चेंज कर दे रहा हूं, 5x 12x का स्क्वायर, और यहां 12x का स्क्वायर, इधर कितना हो गया 25x स्क्वायर, यहां हो गया 145x स्क्वायर, यहां आ जाएगा 169x स्क्वायर, यहां 169x स्क्वायर का रूट, तो इधर से कितना आ जाएगा प्लस 13x, और इधर आ जाएगा प्लस 13x माइनस 13x, बट माइनस 13x कर देंगे हम लोग रिजेक्ट, हम लोग का क्या हो गया आंसर प्लस 13x। समझ आ गया अच्छे से? हम लोग का हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 13x आ गया, ठीक है, हम लोग का हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 13x, ठीक है। अब हम लोग निकाल लेते हैं, तो बताओ साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 13x है, और हाइपोटेन्यूज कितना है, सॉरी परपेंडिकुलर कितना है 12x, और हाइपोटेन्यूज कितना है 13x। x और x कट गया, कितना आ गया आंसर 12/13, ठीक है, अच्छे से समझ आ रहा है। अब हम लोग निकाल लेते हैं सेक थीटा, कॉस थीटा निकाल लेते हैं। कॉस थीटा कैसे आएगा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 5x, और हाइपोटेन्यूज कितना है 13x, कट गया, कितना आ गया 5/13, ठीक है। अब हम लोग निकाल लेते हैं सेक थीटा, तो सेक थीटा कितना हो जाएगा 1/cos थीटा, तो कितना हो गया, इसको घुमा दो 13/5, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे हम लोग कोसेक थीटा निकाल लेते हैं, कोसेक थीटा कितना हो जाएगा 1/sin थीटा, मतलब आंसर कितना आ जाएगा 13/12, घुमा दिए, इसको घुमा दिए, ठीक है। कोसेक थीटा निकल गया, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, और कॉट थीटा तो हम लोग ने पहले ही निकाल लिया था। अच्छे से समझ आया? ये था हम लोग का, अगर कोई भी हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू दिया है तो हम लोग उसका ट्रायंगल बना लेंगे, ट्रायंगल में हम लोग उसका साइड्स लिख देंगे, और फिर हम लोग हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे। अब मैंने अभी आपको बताया कि ये जो 12 और 5 है ये एक्चुअल लेंथ नहीं है, ये रेशियो में दिया हुआ ना, ये तो रेशियो है, एक्चुअल लेंथ नहीं है। मैंने एक्चुअल लेंथ को 12x मान लिया और एक्चुअल बेस को 5x मान लिया। अब x जिसको देना है जो दे, अगर 100 देगा तो ये 1200 हो जाएगा, बेस 500 हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज 1300 हो जाएगा। मानो किसी ने 5 दे दिया, x का वैल्यू 5 दे दिया, तो ये कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर 60 हो जाएगा, बेस हो जाएगा हम लोग का 25, और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 65। समझ आ रहा है? तो x
वाला चीज मैंने इसलिए बताया क्योंकि मैंने देखा है बहुत जन का आदत हो गया है वो सीधा इसको परपेंडिकुलर ले लेते हैं और इसको बेस ले लेते हैं, जो कि ऐसा नहीं है। आप अगर वैल्यूज निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, मैं मानता हूं, बट क्या पता अगर क्वेश्चन में एक्स्ट्रा दे दे कि लेंथ इज 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ, ठीक है, सॉरी, क्या पता क्वेश्चन कुछ ऐसा दे दे कि परपेंडिकुलर प्लस बेस इज 3 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूज, कुछ ऐसा डेटा दे दे, तब हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम लोग को अभी जैसे किसी ने कुछ दिया नहीं है, समझ रहे हो, वही मैं समझाने मांग रहा हूं कि ये हम लोग एक्चुअल लेंथ नहीं मान सकते, ये हम लोग क्या मानेंगे, एक्चुअल लेंथ को 12x और 5x मानेंगे, तब हम लोग का हाइपोटेन्यूज 13x आ गया और उसके बाद हम लोग ने सारा ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यूज निकाल दिया, ठीक है। ये था हम लोग का पहला तरीका, ये क्या था, पहला तरीका। अब हम लोग दूसरा तरीका देखते हैं, ठीक है, चलो अब हम लोग दूसरा तरीका देखते हैं। हम लोग को tan थीटा दिया है, sin, cos, sec, cosec और cot थीटा सारा वैल्यूज निकालना है, तो हम लोग अब फॉर्मूलाज का यूज करेंगे। मैं काम करता हूं, तीनों फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है, मैं तीनों फॉर्मूला यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि बार बार मुझे लिखना ना पड़े। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। चलो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। tan थीटा दिया 12/5, ठीक है। हम लोग सोचो tan थीटा कौन से फॉर्मूले में आता है, tan थीटा कौन से फॉर्मूले में आता है, ये, तो चलो सबसे पहले हम लोग उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक। तो sec स्क्वायर थीटा हम लोग निकाल सकते हैं, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू क्या है 12/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो sec स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 प्लस 12/5 का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस 144/25 स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम 25 आ जाएगा। यहाँ 1/1 ही लिखा हुआ है, तो इधर 25 25 1 25, इधर 25 कट गया, इधर कितना आ गया 144, हम लोग का कितना आ गया 169/25, ठीक है। तो हम लोग का sec स्क्वायर थीटा कितना आ गया 169/25, तो sec थीटा कितना आ जाएगा, रूट ओवर ले लेंगे 169/25 का, हम लोग का आ जाएगा प्लस माइनस 13/25 f, प्लस माइनस 13/5, ठीक है। और हम लोग, मैंने आपको बोला था कि 0 से 90 डिग्री के लिए हम लोग का ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज कितना होता है, पॉजिटिव होता है, क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग माइनस वाला साइन को रिजेक्ट कर देंगे, तो हम लोग का आंसर कितना हो गया 13/5, तो सेक थीटा हम लोग का निकल गया। अब सेक थीटा निकल गया तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा 1/सेक थीटा, मतलब कितना हो जाएगा, उल्टा कर दो 5/13 आ गया, कितना आ गया 5/13, उल्टा कर दिए, ठीक है, रेसिप्रोकल। कॉस थीटा निकल गया, तो अब देखो मैं साइन थीटा दो तरीके से निकाल के दिखाऊंगा, दोनों तरीका देखना। पहले टफ वाला बता दे रहा हूं, फिर इजी तरीका बताऊंगा, ठीक है। पहले टफ वाला तरीका देख लो। हम लोग क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो कॉस थीटा पता चल चुका है, तो साइन स्क्वायर थीटा निकल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5/13 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 25/169 इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा 1 माइनस 25/169, एलसीएम ले लेंगे 169, यहाँ कितना आ जाएगा 169 माइनस 25, यहाँ 1/1 है, एलसीएम ले लिए, ये आ गया, कितना आ गया 144, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 144/169, ठीक है। तो साइन थीटा कितना आ जाएगा, देखना साइन थीटा आ जाएगा रूट ओवर ऑफ 144/169, ठीक है। तो कितना आ गया प्लस माइनस 12/13, बट हम लोग माइनस वाला को रिजेक्ट कर देंगे, हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा प्लस 12/13, मतलब साइन थीटा भी हम लोग का निकल गया, ठीक है। साइन थीटा निकल गया तो कोसेक थीटा आ जाएगा, कोसेक थीटा आ जाएगा, कोसेक थीटा कितना हो जाएगा 1/साइन थीटा, रेसिप्रोकल कर दिया, घुमा दिए इसको 13/12, कोसेक थीटा निकल गया।
और कॉट थीटा तो पता ही है, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, इधर लिख दे रहा हूं, कॉट थीटा तो क्या होता है 1/tan थीटा, मतलब कितना हो गया 5/12। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने सारा ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज निकाल लिया, बट एक और मेथड है जिससे हम लोग निकाल सकते हैं। देखो यहां पे जब मैंने cos थीटा निकाला तो इसके बाद दूसरा मेथड देखते हैं। ये फर्स्ट मेथड था, ये फर्स्ट मेथड था जो कि बहुत लंबा है, मैं इसको रब कर रहा हूं समझाने के लिए, इसको रब कर रहा हूं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप तो यही होगा, जो प्रोग्राम जो हम लोग ये सम्स करने वाले हैं, सबसे पहला तरीका तो यही होने वाला है कि हम लोग sec स्क्वायर थीटा माइनस tan वाला का फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे ही tan दिखा मैं सोचा कौन सा फॉर्मूला sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा, मैंने उसको लगाया और sec थीटा निकाला, sec थीटा निकाला तो cos थीटा ऑटोमेटिकली निकल गया। उसके बाद का तरीका अलग होगा, कैसे, जैसे मैंने किसी ने इस्तेमाल किया ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लिया, कौन सा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, बट उसके अलावा भी एक और है, मैं रब करके बताता हूं, देखना। चलो हम लोग दूसरा तरीका देख लेते हैं। ठीक है, लिखो tan थीटा कितना दिया है भैया 12/5, 12/5 यहां पे दिया है, देखो। अब मैं याद करता हूं tan थीटा का तो एक और फॉर्मूला था, क्या, sin थीटा बाई cos थीटा कितना हो जाएगा 12/5। अरे tan थीटा को sin थीटा बाई cos थीटा भी तो लिख सकते हैं, तो sin थीटा मैं यहां से निकाल लूंगा क्योंकि cos थीटा मेरे को पता है, cos थीटा कितना है, cos थीटा हम लोग का 5/30, cos थीटा कितना है 5/30। तो यहां पे मैं क्या करूंगा देखना, 12/5 इंटू cos थीटा, ठीक है, इंटू cos थीटा, sec थीटा 13/5 था तो cos थीटा हम लोग का कितना आ गया था 5/30, तो यहां पे मैंने उसको पुट कर दिया, तो sin थीटा देखो कितना आ गया 12/5 और cos थीटा है 5/30। तो देखो ये और ये क्या हो गया, ये और ये कट गया, तो हम लोग का ऑटोमेटिकली कितना आ गया 12/30, कितना आ गया 12/30, मतलब sin थीटा निकल गया। तो ये तो ज्यादा इजी है ना, tan थीटा था, दिमाग में सोचे कौन सा फॉर्मूला sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, उसको लगाएं, उसको निकालने के बाद चटाक से हम लोग का sec थीटा आ गया, sec थीटा से cos थीटा आ गया, cos थीटा क्या होगा sec थीटा का उल्टा, ये 13/5 था, ये उल्टा हो गया क्या हो गया 5/30। जैसे cos थीटा निकाला तो tan थीटा को sin थीटा बाई cos थीटा लिखे, cos थीटा को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, cos थीटा का वैल्यू डाल दिए, कट फिट के sin थीटा आ गया, sin थीटा आ गया तो cosec थीटा भी आ गया, cosec थीटा कितना होता है 1/sin थीटा होता है, 1/sin थीटा, इसको घुमा दिए कितना आ गया 13/12। लो हम लोग का सब आंसर वापस आ गया, tan थीटा निकाल गया, cot sec cos sin और cosec। तो ये ज्यादा बेटर है ना, एक बार आपका दो ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू निकल गया तब आप धर धर सब निकाल सकते हो। क्यों, क्योंकि tan थीटा होता है sin बाई cos और cot थीटा क्या था cos बाई sin, समझ आया, cot थीटा क्या था cos बाई sin। यहां तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से सीख लिया कैसे अगर एक ट्रिग्नोमेट्री देता है तो हम लोग सब कुछ निकाल सकते हैं। चलो हम लोग एक और क्वेश्चन इसके ऊपर करते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। चलो हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। हम लोग को दिया हुआ है साइन ऑफ ए इज, हम लोग को दिया हुआ है साइन थीटा 3/5, हम लोग को क्या दिया हुआ है साइन थीटा 3/5 है, हम लोग को सारा ट्रिग्नोमेट्री निकालना है, हम लोग को सारा ट्रिग्नोमेट्री निकालना है। तो साइन थीटा दिया है तो सबसे पहले तो भाई कोसेक थीटा अपन लोग का आ जाएगा कितना 5/3, क्योंकि इसको घुमा देंगे, साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा होता है, याद है 1/sin थीटा, पहला तो निकल गया। अब हम लोग सोचते हैं कैसे कैसे निकलेगा, तो हम लोग ट्रायंगल वाला मेथड पहले करते हैं। कौन सा मेथड, ट्रायंगल वाला, मैं यहाँ ट्रायंगल बना दे रहा हूं, ठीक है। अब तो साइन थीटा को मैं यहाँ लिखता हूं, व्हाट इज साइन थीटा 3/5, तो मैं इसको मान ले रहा हूं 3x, इसको मान ले रहा हूं 5x, ठीक है, या यहां नहीं लिख के नीचे लिख दूंगा। हम लोग को ये पता साइन थीटा क्या था परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, ठीक, तो हम इधर लिख दे रहे लेट परपेंडिकुलर बी 3x, देयरफॉर हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 5x, ठीक है। यहाँ पे मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, यहाँ थीटा ले लिया, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर 3x हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया 5x, ये मानो a है, ये b है, ये c है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, बेस निकाल लेंगे, ये निकालना है, तो मैं इधर पाइथागोरस लगा दे रहा हूँ, ac का स्क्वायर इज इक्वल टू ab का स्क्वायर प्लस cb का स्क्वायर, ठीक है। कितना हो जाएगा ac का स्क्वायर 5x का स्क्वायर इज इक्वल टू ab का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस cb का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 25x स्क्वायर
ये हो जाएगा 9x², ये हो जाएगा CB का होल स्क्वायर। तो 25x² माइनस इसको इधर ले गए 9x² इज इक्वल टू CB का स्क्वायर। कितना आ गया 16x² इज इक्वल टू CB का स्क्वायर। रूट ले लेंगे तो रूट ओवर कितना आ गया 16x इज इक्वल टू CB हम लोग का आ गया प्लस माइनस 4x। ठीक है, x का स्क्वायर का रूट x आ गया, 16 का रूट 4 आ गया, बट माइनस हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, माइनस हम लोग क्या कर दिए, रिजेक्ट कर दिए। यहाँ क्या आ गया CB इज इक्वल टू 4x, मतलब बेस कितना आ गया हम लोग का 4x। अब हम लोग धर सारा ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यूज निकाल लेंगे। हम लोग का परपेंडिकुलर कितना है ये, चलो मैं यहाँ बेस भी लिख दे रहा हूँ। बेस हम लोग का कितना आ चुका है 4x। धर निकालेंगे, धर देखो इधर। तो सबसे पहले cos थीटा निकालते हैं जल्दी से। cos थीटा कितना हो जाएगा b/h। b कितना है 4x, h कितना है 5x। x और x कट गया, कितना आ गया 4/5। हम लोग कितना आ गया 4/5। ठीक है, जल्दी से हम लोग निकाल लेंगे sec थीटा। sec थीटा कितना हो जाएगा cos थीटा का उल्टा, कितना आ गया 5/4। वेरी गुड। cot थीटा निकाल लेते हैं। cot थीटा कितना हो जाएगा, चलो tan थीटा निकाल लेते हैं। tan थीटा कितना होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना जल्दी देखिए 3x। बेस कितना है 4x, x और x कट गया, कितना आ गया 3/4। cot थीटा निकाल लेते हैं। cot थीटा कितना होता है 1/tan थीटा। तो कितना आ जाएगा tan थीटा का उल्टा 4/3। कितना आ गया 4/3, क्योंकि हम लोग को पता है cot थीटा कितना होता है 1/tan थीटा। हम लोग साइन निकालिए, कोसेक निकालिए, कॉस निकालिए, सेक निकालिए, tan निकालिए, cot निकालिए। हम लोगों ने सारा वैल्यूज निकाल लिया है। अब हम लोग दूसरा मेथड इस्तेमाल करेंगे। चलो हम लोग वापस दूसरे मेथड से फॉलो करके निकालते हैं वैल्यूज। ठीक है, हम लोग चलो वापस अपना दूसरा मेथड देखते हैं। साइन थीटा कितना है 3/5। तो जैसे ही मुझे साइन थीटा दिखा, मैंने दिमाग अपना लगाया, दिमाग में जोड़ डाला। कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला नंबर 1। कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। चलो हम लोग उसको निकाल लेते हैं। रेडी, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 पुट कर दिए। 3/5 का होल स्क्वायर प्लस, अब मैं कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख रहा हूं। ठीक है, बार फुल फॉर्म लिख के टाइम पास नहीं करते। ठीक है, क्या लिखा मैंने सी स्क्वायर। ठीक है, तो इधर कितना आ गया 9/25 प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 9/25। ठीक, एलसीएम ले लेंगे भैया। इधर आ जाएगा 25, 1 डिवाइड बाई 1, 25 1 का एलसीएम 25 आया। 25 माइनस 9 इधर आ गया 16 डिवाइडेड बाई 25। ठीक है, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 25। तो सी कितना हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 16 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4/5। माइनस को हम लोग कर देंगे रिजेक्ट। तो इधर पे ही मैं लिख दे रहा हूं cos थीटा आ गया 4/5। अरे सी स्क्वायर का cos स्क्वायर को बार बार नहीं लिख रहे, सी स्क्वायर लिख दे रहा हूं, समझ रहे हो। हाँ गुड, cos थीटा आ गया भाई, sec थीटा भी आ जाएगा। sec थीटा कितना आ जाएगा 5/4। cos थीटा का उल्टा, cos थीटा का क्या उल्टा। cos निकल गया, sec निकल गया, sin पता है तो cosec भी निकाल ही लेते हैं। इतना देर से वेट क्या कर रहे थे भाई। cosec थीटा कितना हो जाएगा 5/3। कितना 5/3, साइन का उल्टा। अब हम लोग निकालेंगे क्या tan थीटा। tan थीटा कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, sin थीटा बाई cos थीटा। ठीक है, तो t कितना आ गया sin थीटा कितना थोड़ा देखो तो 3/5 डाल देते हैं भाई। 3/5 वेरी गुड। cos थीटा कितना भाई 5/4, 4/5 कितना है 4/5। देखो मैं तो क्या करता हूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा 3 into 5 डिवाइडेड बाई 5 into 4। 5 कट गया, कितना आ गया 3/4। आपको बोलेगा ये क्या कर दिए सर, अरे कुछ नहीं किए भाई। देखो इधर 8/b डिवाइड, मानो ऐसे दिया c/d। देखना इधर, इसको क्या तुम ऐसे नहीं ले सकते a/b डिवाइड c/d। अरे इस साइन का मतलब तो डिवाइड ही होता है। अब अगर मल्टीप्लाई में जाना है तो a/b into d/c, तो क्या हो गया ad/bc। देखो ad/bc मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके लिख दो। देखो ad ऊपर न्यूमरेटर में क्या आ गया ad एकदम दूर वाला, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया पास वाला। देखो यही तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना। नहीं आ रहा समझ में भाई, ab/cd।
डिवाइड साइन कैसे लिखते हैं, डिवाइड ऐसे लिख दिया मैंने, डिवाइड को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, ये रेसिप्रोकल हो गया, रेसिप्रोकल हो गया, और AD by BC आ गया। मैं भी वही करता हूं, ठीक है, वही किया और 5 और 5 को काट दिया, कितना आ गया 3/4, या इतना नहीं करके सीधा यहां से भी मैं काट सकता था, देखो 5 5 कट गया, कितना आंसर आ गया 3/4। कोई चाप, कोई दिक्कत नहीं, होना भी नहीं चाहिए, ठीक है, अच्छे से समझ आ गया। तो हम लोग का वापस सारा तो निकल ही गया, एक चीज भूल गए ना, कॉट थीटा, कॉट थीटा अपन लोग का कितना हो जाएगा 1/tan थीटा, मतलब उल्टा, किसका उल्टा, इसका, 3/4 का जगह कितना आ जाएगा 4/3। देखो सारा आंसर्स क्या आया, सेम आया, जो पहला ट्रायंगल में अपन लोग किए थे उससे सारा आंसर मैच कर रहा है, मतलब आप ये वाला भी इस्तेमाल कर सकते हो, वो वाला भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट मैं तो इसी से करता हूं, जल्दी हो जाता है। बट ट्रायंगल वाला वेरी इजी, बहुत ज्यादा इजी है ट्रायंगल वाला, उससे भी कर सकते हो, आपका मन, आपका जो लाइकेबल है, जो आपको पसंद आता है, जिससे आपको अच्छा लगता है, समझ आता है, आप उससे करो, ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आपको जरूरी इसी से करना है, आपका जो मन वो करो, ठीक है, बस सही से इस्तेमाल करना सीख लो दोनों को। तो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखा। चलो अब हम लोग नया नया सम्स और देखते हैं।